Good morning, everyone. Today we are going to start arithmetic progressions. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी नंबर का एक डिफिनिट ऑर्डर हो। तो सपोज करो कि सीक्वेंस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो सबसे पहले सीक्वेंस मतलब क्या? कोई भी नंबर का अगर ग्रुप ऑफ नंबर आप लेते हैं सीक्वेंस में, तो ग्रुप ऑफ नंबर्स आर इन डिफिनिट ऑर्डर में हो। किस ऑर्डर में हो? जो नंबर का ग्रुप हो किस ऑर्डर में हो? डिफिनिट ऑर्डर में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। सपोज करो एक थ्योरम 1 है कि फर्स्ट नंबर ऑफ एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर ए है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस इज डी, देन सो दैट its n term is given by a plus n minus 1 ब्रैकेट फिर d। तो ये ध्यान रखिए कि इसको हम लोग किस तरह से शो करते हैं, इसको किस प्रकार हम लोग प्रूफ करते हैं, इस बात को पहले देखिए। पहले एक सीक्वेंस लीजिए कि कोई एक नंबर का एक सीरीज हो, एक ऑर्डर को फॉलो करता हो। तो सपोज हम एक सीरीज लेते हैं 3, सेकेंड 6, 9, नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली आप लोग इस तरह से बचपन में भी आप लोग बनाए हुए हो। तो आप बोलते जाएगा सर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आप ऐसे भी इंडिकेट कीजिए कि ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है? सेकेंड है। और ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है? फिफ्थ है। ऐसे करते हुए डॉट 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 करते हुए आप nth टर्म तक के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ नंबर्स जो आप देख रहे हैं ये एक निश्चित एक डिफिनिट पैटर्न पे है ना। तो ये कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है, बशर्ते हम लोग उसके बेसिक को समझ ले, उसके कॉन्सेप्ट को समझ ले, तो वो टॉपिक आपके लिए हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? ए क्या है यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म्स। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट टर्म कौन होगा? 3। कॉमन डिफरेंस कौन होगा? तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा? 3। या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो क्या आएगा? 9 माइनस 6 3। तो आप देखोगे कि 12 माइनस 9 इसी प्रकार करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर का अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो 3 ही आएगा, है ना। वो कॉमन डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, सपोज करो कि ये T1 आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 3 है। सेकेंड टर्म आपका क्या है? 6 है। थर्ड टर्म आपका क्या है? कहो सर 9 है। इसके बाद भी हम लोग नीचे जाएंगे तो जरूर जाएंगे नीचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ लिख दिए 3, यहाँ भी फर्स्ट टर्म को लिख दिया कि स्टैंडर्ड पैटर्न में। तो फर्स्ट टर्म जब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का है, तो आप 3 में 3 को ऐड करके लाओगे। तो 3 में हमने 3 को ऐड कर दिया। कितना 3 ऐड होगा? 1 3 ऐड होगा। कितना 3 ऐड होगा? 1 3। तो आपको सेकेंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म जब आपको लिखना होगा तो आपको कितने 3 को ऐड करना होगा? सपोज आपको कितने 3 को ऐड करना होगा? 2 इंटू 3, कम से कम 2 3 को आपको ऐड करना होगा। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9। आपको इस प्रकार से थर्ड टर्म मिल गया। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 इंटू 3 कहोगे सर यहाँ पर कितना 3 मल्टीप्लाई हुआ? यहाँ पर 0 इंटू 3 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ना, तो 0 इंटू 3 हुआ। तो इसी प्रकार से अगर आप लिखोगे बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में, सपोज करो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी होगा,
थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d होगा। तो इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते जाओगे, एंड टर्म को जब लिखोगे, जब हम लोग एंड टर्म को लिखेंगे तो फाइनली हम लोग लिखेंगे a प्लस एंड टर्म। तो देखिए यहाँ पर जब थर्ड टर्म लिख रहे थे तो यहाँ पर क्या है 2d यानी कि 3 - 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे n-1 इंटू डी। इस प्रकार फाइनली हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, क्या हम लोग ऑब्टेन किया, वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मेथड tn टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप समझ गए। तो कुछ अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या देखेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चंस को अब हम लोग, तो हमारा क्वेश्चंस क्या है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करो 5 1 जा 5 लिख देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है। तो फोर्थ टर्म तो क्या हो सर, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है। आपको डेफिनेटली पता है कि फोर्थ टर्म क्या होगा, कहोगे सर फोर्थ टर्म तो 20 होगा। लेकिन क्या इस फॉर्मूला के मेथड से क्या आप 20 फाइंड कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो फॉर्मूला को हम लोग क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग उस फॉर्मूला को जब ऑब्टेन ही कर लिए हैं तो 20 है, तो आप यहाँ पे किस टर्म को निकाल रहे हैं, फोर्थ टर्म को निकाल रहे हैं। तो टी फोर्थ इक्वल टू हम लोग मत लिख रहे हैं, टर्म फोर्थ क्या होगा, ए, या फर्स्ट टर्म कौन है, ए कौन है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए ए कौन है, ए क्या है 5 है, डी क्या है यहाँ पे 10 - 5 क्या होगा 5, डी भी पता है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे ए लिखोगे। सपोज करो टी एंड इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या हो गया 5, n-1 क्या हो गया 5, n-1 क्या हो गया 5 माइनस कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, टी फिफ्थ, मतलब टर्म फिफ्थ आप निकाल रहे हैं 5 - 1 इंटू डी क्या है 5। तो यानी हो गया 5 प्लस 5 - 1 4 प्लस 5 कितना हो गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 25। देखिए 25 फाइंड हुआ कि नहीं हुआ, हमने क्या निकाला टी फिफ्थ निकाला, तो 25 आपको मिल गया नेक्स्ट टर्म। 20 का आप लोग को नेक्स्ट टर्म क्या मिल गया 25 निकला। उसी प्रकार आप 20 को भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। टी फोर्थ लिखिएगा, फिर 4 - 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। तो कोई भी सीक्वेंस हो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए एक्सरसाइज 5 है। अभी हम लोगों ने जस्ट क्या सीखा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऑब्टेन किया, टर्म एंड इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला के मदद से आप nth टर्म तक मतलब नेक्स्ट टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस एक्सरसाइज RS अग्रवाल के बुक से क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 क्वेश्चन है। पहला सीक्वेंस क्या है 9, 15, 21 एंड 27। 27 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, कहोगे सर फर्स्ट टर्म तो 9 है, कहेंगे कॉमन डिफरेंस कौन है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दीजिए, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दीजिए, कुछ भी कीजिए आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो हम यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कह रहे हैं कि क्वेश्चंस में गिवन है कि ये सीक्वेंस एपी में है। आप देख भी सकते हैं 15 - 9 कितना होगा, जरा बताओ 6 होगा ना। चलो इसी प्रकार आप 27 में 21 को माइनस करके भी चेक कर सकते हो। एकदम बिल्कुल देखो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक 2 नंबर का डिफरेंस सेम है, तो यानी कि ये
अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब आपका जो ये सीक्वेंस एपी में है, तो आप बता सकते हो, आपको पता चल गया कि यहाँ फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 6 है। आपका क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए, आपने ए को भी फाइंड कर लिया, डी को भी फाइंड कर लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट्स? नो डाउट्स, बिल्कुल। लेकिन नेक्स्ट टर्म जब फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। चलिए इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग फाइंड करेंगे इनटू डी। तो आपको पता है कि टी nth मतलब नंबर ऑफ टर्म, आप कौन से टर्म को फाइंड करना चाहते हैं, तो वी काउंट देम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो फिफ्थ ए कौन है, ए यहाँ पे क्या है, ए 9 है, तो प्लस आप यहाँ पे 5 - 1 पुट कीजिएगा। डी क्या है, डी तो अभी जस्ट पता किए 6 है। तो आप बताओ 9 प्लस 5 - 1 4, 4 × 6, 4 × 6 24, मल्टीप्लाई कर लिए ना। अब 24 + 9 कितना हो जाता है, 33। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 33 होगा। तो ये तो कहो सर क्वेश्चन थोड़ा इजी है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए ये भी बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये देखो। √20, √45, √80, √125, अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक समझो, √20 है, √45 है, 80 है, 125 है, ये चारों में कॉमन क्या है, मतलब देखा जाए तो सब में क्या है, 5 है ना। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, सबसे पहले इस प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम फिर से लिखते हैं, यानी कि 20 लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, 5 × 4 लिख सकते हैं। 45 को लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखिए, 5 × 9 45 लिख सकते हैं ना। तो 80 को लिखना है तो हम इसको भी लिखेंगे 5 × 16, वेरी सिंपल। और 125 को लिखना होगा तो 5 × 25। हाँ, अब यहाँ एक एक चीज देखिए, हम सर्कल कर रहे हैं 4 को, 9 को, 16 को, 25 को। तो 4 से क्या निकलेगा कि स्पेयरिंग में है कि नहीं, 2 × 2, 9 मीन्स 3 × 3, 16 मीन्स 4 × 4, 25 मीन्स क्या होगा, 5 × 5 होगा। तो आप यहाँ से डॉट 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 कर दीजिए, आप यहाँ से इक्वल टू करके लिखिए, यहाँ से आप 5 रूट में ही रह जाएगा, 2√5, 3 √5, 4√5, 5√5, डॉट 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 का मतलब इसके नेक्स्ट टर्म को फाइंड करना है। हो गया क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म कौन है, तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ कौन है, आपको पूछा जाए फर्स्ट टर्म कौन है, तो आप इजीली लिख दोगे। सर फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर √20 था, तो हाँ √20 ही है फर्स्ट टर्म आपका। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या हम लोग लिखे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, जब सिंप्लीफाई किए तो 2√5 है इज इक्वल टू। तो क्या सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, सेकेंड में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, सेकेंड टर्म क्या है 3√5, यहाँ पर 5 समझिएगा, 3 नहीं समझिएगा, 3√5। तो आप डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो 3√5 माइनस 2√5, दोनों लाइक टर्म है ना, √5। देखिए यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, ये 3√5 है, ये कितना है 2√5 है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, जरा सोचिए। √5 तो कॉमन टर्म है, कॉमन हो जाए, 3 - 2 क्या होगा 1, यानी कि 1√5। तो आप ऐसे लिखिएगा √5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत? तो चलिए आपका ए भी फाइंड हो गया, डी भी फाइंड हो गया। अब आप क्या निकालना है,
nth टर्म को फाइंड करना है तो n टर्म को फाइंड करने के लिए आप उसी प्रकार से आप फॉर्मूला को लगाइए। उसी फॉर्मूला क्या है, उसी प्रकार को थोड़ा बोर्ड थोड़ा ज़्यादा हो, सबसे पहले आप लोग राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम n टर्म को फाइंड करते हैं। ओके, ठीक है। तो n टर्म के लिए तो फिर से वही फॉर्मूला देखना होगा। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सपोज कीजिए यहाँ nth मतलब कौन से नंबर कौन से टर्म को फाइंड करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ भी आपको फिफ्थ टर्म ही निकालना है। तो t फिफ्थ इक्वल टू a क्या है आपका, a बताओ क्या है, 2√5। अब देख सकते हो ना कि a क्या है 2√5। अब देखो एकदम घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 2√5 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 5 माइनस 1, और d कितना आया है, d आपका √5 ही है। ध्यान दीजिए 2√5 प्लस 5 माइनस 1 होगा तो क्या होगा, 5 माइनस 1 होगा तो 4√5 इज इक्वल टू 2√5। 4√5 कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा, लाइक टर्म को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। सपोज यहाँ √5 होता और यहाँ √6 होता तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, √5 है, यहाँ पर √5 है, लाइक टर्म है, तो इसको आप ऐड इजिली कर लीजिए। 2 4 कितना हो गया, 6√5 हो गया। आप सपोज करोगे कि नहीं सर जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है 20 है, 45 है, 80 है, 125, नेक्स्ट टाइम भी तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सिंपल 6 को जब आप इन कीजिएगा, रूट के अंदर में 6 को इन कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, 36 ना। तो 36 इंटू 5 कितना होगा, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, 5 3 जा 15 और 3 कितना होता है 18, यानी कि √180। तो यानी कि आपको मिल गया नेक्स्ट टर्म्स √180। इस प्रकार से आपने फाइंड ए डी और नेक्स्ट टर्म कर लिया। इसके बाद हम लोग सम निकालने के लिए सीखते हैं, है ना। सबसे पहले आप इसको राइट डाउन करो एवरीवन। चलिए अब हम लोग को देखना क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ विशेष कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट नहीं करना है, सिंपल सा कोई भी सीक्वेंस सीरीज लो, 3 6 9 और 12, है ना, कम ही कर दो, चलो हम लोग 3 ही ले लेते हैं, 3 नंबर्स 3 6 9। तो ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस है, तीनों का अगर सम निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 3 + 6 + 9 तो कितना आएगा, तो आप बोल दोगे सर 18 आ जाएगा। 18 आ गया। आप इसको ऐसे भी कीजिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग लिख सकते हो, तो हाँ नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई विथ एवरेज। एवरेज क्या है, तीनों का एवरेज क्या होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट पैटर्न में है ना, तो फर्स्ट क्या है 3, लास्ट क्या है 9, तो आप फर्स्ट लिखोगे a, लास्ट क्या होगा, उस लास्ट टर्म के लिए आप लिखोगे l और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि एवरेज क्या होता है, पहला और अंतिम वाला टर्म का डिवाइड 2 से कर दिए, एवरेज आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कहोगे सर 3 है, n से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर a आपका है, a आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, लास्ट टर्म 9 है, डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 3 इंटू 9 + 3 कितना होगा, 9 + 3 12, 2 से 12 6 इंटू 3 कितना आ गया 18 आ गया। वेरी सिंपल। जब भी आपको एसेंट टर्म निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस l बाई 2 इंटू n, मतलब n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ टर्म। यहाँ तक समझ गए। तो कहो सर एक फॉर्मेट में l के भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं tn टर्म,
टी nth, मतलब nth का मतलब होता है अंतिम, लास्ट टर्म को आप फाइंड कर रहे हो तो लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला पे पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो n, ये 2 जो है n के नीचे रखो, n/2, इसको आप ऐसे लिखो a प्लस l के l मीन्स क्या, टी nth का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, l के जगह पे पुट कर दो। तो l के जगह पे क्या पुट करोगे, a प्लस n-1 इंटू डी किए, हम लोग तो पुट कर दिए। उसके बाद अब बताओ कि n/2, a प्लस a कितना हो गया, a प्लस a हो गया 2d प्लस a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक एसेंथ का आपका ये फॉर्मूला है, a प्लस l। जब लास्ट टर्म किसी सीक्वेंस में गिवन हो तो आपका सम निकालने के लिए कहा जाए तो a प्लस l/2 मल्टीप्लाई विथ n से कर दीजिएगा। या कभी लास्ट टर्म गिवन ना हो, nth दिया हो, आपको नंबर ऑफ टर्म पता हो, a पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, n नंबर ऑफ टर्म a भी मालूम हो, d भी मालूम हो, तो आप उस सीक्वेंस के सम को, इट मीन्स सम ऑफ n टर्म इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहां तक आप लोग सबसे पहले एक बार नोट कर लो। तो एसेंट इक्वल टू, एसेंट मतलब सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सीखा, n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 19 टर्म्स। तो यहाँ इसमें देखा जाए तो फर्स्ट टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7-2 5, और nth मतलब n टर्म कितना है, 19 है। तो आप इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं हम लोग। सबसे पहले n/2 19/2 इंटू ब्रैकेट ओपन 2 इंटू a का वैल्यू 2 ही है, प्लस n-1, 19-1 कितना होता है, 19-1 18, d का वैल्यू कितना है 5। चलिए अब आप लोग लिखिए 19/2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, प्लस 18 इंटू 5 कितना हुआ, जल्दी बताइए, 5 4 19 ना, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 प्लस 4 90, यानी कि 90 प्लस 4 कितना होगा, 94 हो जाएगा। 19/2 इंटू 94 विच इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यानी कि 47 मल्टीप्लाई आपको करना होगा 19 के साथ करना होगा। तो कीजिए 19 इंटू 47, तो कितना आता है, सबसे पहले आप लोग फाइंड कीजिए कितना आएगा, कीजिए सबसे पहले फाइंड 19 7 जा कितना होता है, सबसे पहले कीजिए 47 इंटू 19 कीजिए, 9 7 जा कितना होगा 63, 9 4 जा कितना होगा 36, 36 प्लस 6 कितना होगा 42, 47, देन एडेड टू ईच अदर्स 9 8, तो 8 9 6, ये क्या है, टोटल 19 टर्म का सम है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, हाँ आप लोग नोट कर लिए। तो देखिए, हाँ एक सेकेंड, 9 7 जा क्या होता है, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 42, चलिए ठीक है 3, चलिए होता है ऐसा, कोई विशेष बात नहीं है। 8 9 3 ये आपका समेशन है, राइट डाउन कीजिए। चलिए इसके लिए सॉरी। तो आप लोग इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन को बना के, सबसे पहले एग्जामिनेशन में सबसे मस्ट क्या होता है कि आपके माइंड में
फॉर्मूला का रोटेशन होना चाहिए। अगर फॉर्मूला का रोटेशन अच्छे ढंग से होगा तभी जाके आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 5A से बताएंगे कि TNth टर्म तक के वैल्यू का फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को देखते हैं। तब तक इसको सुधार लीजिए आप लोग भी। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विच टर्म्स ऑफ AP 5, 15, 25 डॉट डॉट विल बी 130 मोर देन 31st टर्म, मतलब 31st टर्म से कितना अधिक होना चाहिए, 130 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो गिवन है ना, जो गिवन है आप लोग सबसे पहले उस टर्म को नोट कर लो। यहाँ गिवन कौन है, 5, 15, 25, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड हो रहा है, यहाँ से सबसे पहले आपको फाइंड हो रहा है A = 5, D = 15 - 5, 15 - 5 = 10, D भी मिल गया। तो सबसे पहले 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, 31st टर्म से कितना अधिक होना चाहिए, 31st टर्म से 130 अधिक होना चाहिए। आपको वो टर्म, विच टर्म ऑफ द AP का वो टर्म फाइंड करना है जो 31st टर्म से आपका 130 अधिक होना चाहिए। वो टर्म नंबर आपको फाइंड करना है। वो आपको फाइंड का पता चलेगा, सबसे पहले आपको मालूम करना है कि 31st टर्म क्या है। तो 31st टर्म फाइंड करना है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, A + 31st का मतलब 31st - 1 कितना हो जाएगा, 31st - 1 कितना हो जाएगा, 30 और इंटू D। तो यहाँ पर A क्या है, 5, यहाँ पर D क्या है, D क्या है बताओ, यहाँ पे D है 10 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 30 × 10 300, यानी कि 305 हो जाएगा। 31st टर्म कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। इससे अधिक जो टर्म आपको फाइंड करना है वो टर्म क्या आना चाहिए, TNth = क्या होना, वो टर्म क्या होगा, विच टर्म ऑफ AP, वो आपका 31st टर्म से 31st टर्म से कितना अधिक होना चाहिए, 130 अधिक होना चाहिए। यानी कि 305 + 130 यानी कि 505314 यानी कि 435। तो आप जरा सोचिए कि TNth का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D = 435। आपको n निकालना है ना, तो A का वैल्यू क्या है, 5 पुट करो। तो यहाँ पर 5 पुट कर दिए। चलिए यहाँ n-1 ही रहने दीजिए। D कितना है, D आपका कितना है, D है आपका 10 है, तो यहाँ पर 10 रहने दो। अब 435, तो ये 5 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो n-1 × 10, ये 5 435 में माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 430। तो जरा सोचिए कि n-1 = कितना हो जाएगा, 430 डिवाइड बाई 10। ये 10 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 43। तो n = कितना हो जाएगा, 44 टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n = 40 टर्म। वो कौन सा टर्म होगा, तो वो TNth टर्म होगा आपका 44। अंडरस्टैंड्स। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लो। थैंक यू। इस प्रकार हम लोगों का आंसर भी आ गया 44th। आप मैच कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 किसी के बुक में 15 भी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए।
और अच्छे तरीक़ा से एक्सरसाइज 5A आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 5B, C तक आपका 5D तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल A से लेके 5A, 5B, 5C, 5D तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस क्लास रखेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस क्लास होगा जिसमें 5A के टोटल क्वेश्चंस को लगभग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला रोटेशन, अगर आपको फॉर्मूला को रिमेंबर करना है तो स्टार्टिंग आप छोटे छोटे क्वेश्चन से कीजिए प्रैक्टिस के लिए, फिर धीरे धीरे आप हार्ड क्वेश्चन को लीजिए, फिर मिसलेनियस टाइप को सॉल्व कीजिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।